वीडियो। दिस इज वर्षा और मैं अपने इस चैनल पर DIYs एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। इन दिनों मैंने वेस्ट फैब्रिक से काफ़ी सारे DIYs क्रिएट किए और आप सबके साथ शेयर भी किए, जिसे आप सबने काफ़ी पसंद किया। तो इसी को देखते हुए आज मैं फिर से कुछ और फैब्रिक से DIY क्रिएट करने वाली हूँ। पर ये जो और फैब्रिक है वो है मेरी कान्हा जी की ड्रेसेस। मेरे पास कान्हा जी की काफ़ी सारी ड्रेसेस इकट्ठा हो गई हैं, क्योंकि हर फेस्टिवल में मैं उनके लिए एक न्यू ड्रेस ले ही लेती हूँ। तो इस तरह से पहले की जो ड्रेसेस थे वो इकट्ठा हुई जा रही थी। अब उन्हें देख देख कर मैं ये सोचती रहती थी कि इन ड्रेसेस का करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ आए, तो मैंने सोचा अब इन आइडियाज़ को क्रिएट करना बनता है और आप सबके साथ शेयर करना भी। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, बिना किसी देरी के आज की वो DIYs बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने फर्स्ट DIY के लिए मैंने कान्हा जी की एक येलो ड्रेस लिया है, जिसे मैंने खोलकर अलग कर लिया है। कान्हा जी की ओल्ड ड्रेस के साथ साथ मैंने उनकी पुरानी पगड़ी भी, यानी पैंचा या मुकुट आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसे लिया है और उसे भी मैंने खोल दिया है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। आप सिंपली एक कार्डबोर्ड लेकर उसे इस तरह से कट कर सकते हैं। तो हमें एक पोर्शन इस तरह से कट करके लेना है और एक पोर्शन हमें राउंड शेप में लेना है। तो दोनों पर आप कोई भी अस्तर का कपड़ा पेस्ट कर सकते हैं या बॉक्रम शीट को पेस्ट कर सकते हैं। अब इसे हम ग्लू गन से इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपस में पेस्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने क्लॉथ से इस तरह की, यानी 1.25 इंच की एक पट्टी कट करके निकाल ली है। इसे मैं ग्लू गन से ही पेस्ट कर ले रही हूँ, आप चाहें तो इस पे सिलाई भी चला सकते हैं। मुझे ये जल्दी बनाना था, इसलिए मैंने इसे ग्लू गन से ही पेस्ट कर लिया है, यानी दोनों पोर्शन को इस तरह से अटैच करते हुए फोल्ड कर दिया है। अब इस पट्टी को हम ग्लू गन से पेस्ट कर लेंगे। आप घर पर अगर कान्हा जी की ड्रेस तैयार कर रहे हैं, तो आप इस तरीके को अपनाकर कान्हा जी के ड्रेस की मैचिंग की भी पगड़ी बना सकते हैं। आप चाहें तो कान्हा जी के ड्रेस के मैचिंग का लेस लाकर भी इस तरह से घर पर आसानी से उनके लिए मैचिंग की पगड़ी रेडी कर सकते हैं। मार्केट में इस तरह की पगड़ी काफ़ी कॉस्टली मिलती है, पर किस लिए मार्केट से लें जब इसे हम घर पर ही काफ़ी आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो अब हम मुकुट के ऊपर का पोर्शन रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने बॉक्रम शीट को रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया था और ड्रेस का सेम क्लॉथ यहाँ पर रखने के बाद इस पर प्रेस चला दिया था, जिससे क्लॉथ आसानी से बॉक्रम शीट पर पेस्ट हो गया। अब हम सेम ड्रेस की नीचे की लेस लेंगे और इसे ऊपर की साइड पर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देंगे और बचा हुआ पोर्शन उसे कट करके निकाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम इस तरह से चूनट डाल देंगे और इसे आपस में ग्लू गन से सेट कर देंगे। अब मुकुट के ऊपर का जो सर्कल है उसे भी हम सेम क्लॉथ से कवर कर लेंगे। अब आती है इस मुकुट को थोड़ा सा और डेकोरेट करने की बारी। तो यहाँ पर मैंने सेम लेस को ही यूज़ किया है, पर उसे थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है और उसे इस तरह से पेस्ट कर दिया है। अब ऊपर किलंगी को भी हम ग्लू गन से फिक्स करने के बाद पेस्ट कर देंगे। मुकुट को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए कुछ स्टोन्स भी हम ऐड कर लेंगे। साथ ही पतली सी लेस को हम बॉर्डर्स पर अप्लाई करेंगे। आप इसकी जगह पर स्टोन चेन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस लेस को मुकुट के हर बॉर्डर पर पेस्ट कर दिया है। मैंने जो पिंक कलर का स्टोन लगाया था वो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था, तो उसे रिमूव करके मैंने नया स्टोन लगा दिया है। तो चलिए अब देखते हैं इस मुकुट का फाइनल लुक। कान्हा जी को पहनाने के बाद ये मुकुट तो देखते ही बन रहा था। तो देखा, हमने कान्हा जी की ड्रेस को रीयूज करके उनके लिए ही एक प्यारा सा मुकुट बनाकर रेडी कर लिया है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया हो। सेकेंड DIY के लिए भी हम कान्हा जी की ड्रेस को ही यूज करने वाले हैं।
इस ड्रेस को मैंने ओनली 50 रुपीज़ में वृंदावन से लिया था। ये काफ़ी सिंपल लुक में थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसे घर में DIY करके एक एक्सपेंसिव लुक दे दिया जाए। तो एक्सपेंसिव लुक देने के लिए सिंपल सा मैंने एक साटन रिबन लिया है। ये 1/2 इंच का रिबन है। इसे मैंने 3.5 इंच का कट कर लिया है। तो सेम साइज के हम काफ़ी सारे रिबन्स कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें कैंडल लेनी है और इस तरह से रिबन को फोल्ड करने के बाद कैंडल्स के आगे दिखाने के बाद हाथों से दबा देना है, यानी हाथों से प्रेस करने के बाद ये एक पेटल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें कई सारी पेटल्स बनाकर रेडी कर लेनी है। साथ ही इन पेटल्स के ऊपर के पोर्शन पर हम कुछ पर्ल्स को भी ऐड कर देंगे। तो इन पर्ल्स को भी हम ग्लू गन से ऊपर की साइड पर पेस्ट कर लेंगे। अब जितनी भी पेटल्स हमने बना ली है उन्हें हम ग्लू गन से ड्रेस पर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, पर ग्लू गन से काम इंस्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। तो हमें इन सारी पेटल्स को 3 लेयर में पेस्ट करनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर की लेयर कंप्लीट करेंगे, देन मिडिल की, देन लास्ट की। ज्वाइंट्स की जगह पर मैं एक पतली सी लेस को भी लगा रही हूँ। आप यहाँ पर स्टोन चेन भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल सा ड्रेस हो जाता है रेडी। तो देखा, हमने बहुत ही लो बजट के अंदर एक सिंपल सी दिखने वाली ड्रेस को बहुत ही डिजाइनर ड्रेस का लुक दे दिया है। तो हमारे थर्ड DIY यानी इस ड्रेस को भी मैंने एक्सपेंसिव लुक दिया है, वो भी बहुत ही मिनिमम बजट के अंदर। इस ड्रेस को भी मैंने ओनली 50 रुपीज़ में ही लिया था, पर इस ड्रेस को मैंने जब मेरा चैनल नहीं था तभी बनाया था, इसलिए मेरे पास इसका वीडियो नहीं है, पर मैं इसे शो करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर सिंपली मैंने साटन रिबन से कुछ रोजेस बनाए हैं और ग्रीन साटन से कुछ लिप्स बनाई हैं, जिन्हें मैंने ग्लू गन से पेस्ट कर लिया है। तो इसे भी आप आसानी से घर पर रेडी कर सकते हैं। जब आप अपने कान्हा जी को एक ही प्लेन ड्रेस पहना कर बोर हो जाएं, तब ये आइडिया आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो आप भी इस आइडिया को अपनाकर अपने कान्हा जी की उसी पुरानी ड्रेस को न्यू लुक में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारे इस DIY का फाइनल लुक। तो है ना ये काफ़ी कमाल का आइडिया, और हमारी इस ड्रेस को कान्हा जी पहनकर काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने जो मुकुट रेडी किया है उसे भी मैंने पहना दिया है। लास्ट DIY के लिए हम इस तरह के एक रेड क्लॉथ को लेंगे। ये वही फैब्रिक है जिसे हम पूजा पाठ के समय पाटे पर बिछाते हैं, यानी आसन पर बिछाते हैं। तो इसे मैंने एक स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने साइज रखी है 6x6। आप अपने कान्हा जी के साइज के अकॉर्डिंग इसे कट कर लीजिएगा। मेरे कान्हा जी 8 नंबर के हैं, तो मुझे उनके लिए पैंटी बनानी है, इसलिए मैंने इसे बड़े साइज में कट किया है। तो सिंपली हमें इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। अब हमें 1.25 इंच का मार्जिन रखना है दोनों साइड पर और उसे कट कर देना है इस तरह से कर्व शेप में। कट करने के बाद हमें जो ये कर्व शेप निकाला है इसे हम पतली सी सिलाई कर देंगे। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप उससे सिल लीजिएगा, वरना आप नीडल की हेल्प से भी इसे आसानी से सिल सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं नीडल से ही दोनों पोर्शन को सिल दे रही हूँ। तो दोनों साइड सिलने के बाद हम ऊपर के पोर्शन को इस तरह से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने किनारों को इस तरह से उल्टा करने के बाद अटैच कर लिया है, देन उसे फोल्ड करके सिल दिया है। अब इसे हम नीचे की साइड से अटैच करेंगे। आप चाहें तो इस पोर्शन को ओपन भी रहने दे सकते हैं। फिर मैंने मिडिल में रेड कलर का ऊन डालकर इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो हमारी छोटा सा एक पैंट बनकर रेडी है। इसे मैंने अपने कान्हा जी को पहना भी लिया है। तो देखा, हमने घर में पड़े हुए वेस्ट फैब्रिक से ही कान्हा जी के लिए एक पैंट बनाकर रेडी कर लिया। और ये रहा हमारा लास्ट DIY। यह है मेरे कान्हा जी का सिंहासन। इसे मैंने 10 डेज पहले ही बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया है। इसे मैंने इस वीडियो में इसलिए ऐड किया ताकि आपको बता सकूं कि इसे मैंने घर में पड़े हुए फैब्रिक से ही रेडी किया है। इसके पीछे के पोर्शन को मैंने कान्हा जी के ड्रेस को रीयूज करके रेडी किया है। और ये जो रेड कलर का वेलवेट का कपड़ा है, ये मैंने अपने सोफ़ा के जो कुशन्स बनवाए थे उसके कवर से बचा हुआ कपड़ा था। तो इसे भी मैंने घर में पड़े हुए फैब्रिक से ही बनाकर रेडी कर लिया है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये रहा हमारे इस ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप आप सभी को आज के ये सारे आइडियाज़ पसंद आए हों। अगर आप सभी को आज के आइडियाज़ पसंद आए हों तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो शेयर करूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।